हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। रीजनिंग के ज़बरदस्त ऐसे कुछ सवाल लेने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम कहीं न कहीं फंस जाते हैं। चलिए तो आज उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे 4 5 6 है, या इधर देखेंगे तो 4 3 5 है, उसके बाद 23 है। मतलब यहाँ पे 3 छोटे नंबर हैं, उसके बाद बड़ा नंबर है। यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम सोचें कैसे। देखिए, 4 3 और 5 का इस्तेमाल करके ही क्या आया है यहाँ पे 23, और 5 4 3 का इस्तेमाल करके क्या आया है यहाँ पे 19। तो हम क्या करेंगे, मान लिया जाए 4 और 3 का गुणा कर दीजिए। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 और 12 5 क्या हो गया 17, यानी कि 23 नहीं आ रहा है। तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए 4 और 5 का गुणा कर दीजिए। क्या कर लिए हमने, 4 मल्टीप्लाई क्या कर लिया, 5 कर लिया। तो क्या हो गया, 4 पंचे 20, और इस 3 को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई, और 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या मिल गया हमको, 23। ठीक है, चलिए सब में अप्लाई करके देखते हैं। 5 और 3 का गुणा करके देखते हैं ना। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 5 तिया 15, और 4 को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 4 5 तिया 15, 4 क्या हो गया 19। यानी कि ये ट्रिक हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अब 6 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, और 2 को उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको 20 20 आया है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में है। यानी कि ये ट्रिक ही हमारा काम कर गया। तो ध्यान देना है, जब भी हम कोई भी इसमें लॉजिक लगाते हैं तो उसको ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिक काम कर गया हमारा, और इस तरीके से इसका आंसर भी हमने निकाल लिया। चलिए ऐसा ही ट्रिक इसमें भी अप्लाई करते हैं। देखिए, हमने क्या कर दिया था, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई किया था ना। तो 4 अट्ठे कर दीजिए 32, और 32 और 9 को जोड़ेंगे तो 44 नहीं आ रहा है। तो ये ट्रिक, ये वाला ट्रिक काम नहीं किया। चलिए 4 और 9 का गुणा करके देखते हैं, कितना कितने का, 4 मल्टीप्लाई 9 करिए तो 4 ने क्या हो गया 36, और उसी में 8 को जोड़ेंगे तो 36 और 8 क्या हो गया 44 मिल गया। ठीक है, जो 44 आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने क्या किया, 4 और 9 का क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया, और इसको क्या कर दिया, हमने प्लस किया। ठीक है, ठीक वैसे ही करेंगे। 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई है ना 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 गुणा 7 किए तो 7 21, और 6 को जोड़ देंगे, 21 और 6 देखिए हमको क्या मिल गया, 27 मिल गया। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 8 और 2 का। तो 8 गुणा 2 कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, और 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, हमारे ऑप्शन में 20 है। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लॉजिक लगाकर देखिए और आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगले टाइप का सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला सवाल है, ये ट्रायंगल में बना हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर निकालने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और यहाँ पे नंबर फाइंड करने की कोशिश करें, तो इन तीनों नंबर की सहायता से हमको 38 निकालना है, 56 और ये। तो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर गुणा करेंगे तो 9 और 4 गुणा कर दिए, 9 चौक 36, और 36 और 6 को जोड़ेंगे, अगर ऐड करेंगे तो 38 नहीं आ रहा है। और गुणा करने में तो अगर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक हमारा कहीं पर भी फिट होने वाला नहीं है। चलिए दूसरा एक लॉजिक लगाते हैं। हम इन तीनों नंबर को ऐड करके देखते हैं, कैसे ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ गया, ये 9 4 हो गया 13, 13 6 हो गया 19 है ना, 19 आया। अब इस 19 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 19 दूने 38। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर तो काम किया है, देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं। तो 8 11 और 9 को जोड़िए। ठीक है, 8 और 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 8 कितना हो गया, ये हो गया 28। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूने कितना होता है 56 होता है। ये भी इसमें काम कर गया। अब सेम लॉजिक जब दोनों में काम किया तो इसमें भी काम करना चाहिए, होना ही चाहिए। देखिए, चलिए ऐड करते हैं, 11 धन 12 धन 13, तीनों को जोड़ेंगे है ना। तो कितना मिलेगा हमको, तीनों को जोड़ दीजिए, 11 3 33 हो गया, और 2 35 हो गया, और एक क्या हो गया 36। ठीक है, 36 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 72। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है। तो
इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 और ये लॉजिक इसमें लगेगा। चलिए इससे थोड़ा सा अलग दूसरा एक सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है इसको ध्यान से देखिए। इसमें तीनों नंबर्स के बीच एक रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमको ये नंबर मिल सके, ठीक है। अगर हम 9 और 4 को जोड़ते हैं तो हमको 16 तो मिलेगा ही नहीं, और 9 और 4 का अगर गुणा करते हैं तो भी हमको 16 मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का लॉजिक कहीं पर भी काम नहीं करेगा। लेकिन इन नंबर्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, 4 कैसे मिला है हमको। ये सारे नंबर 4 हो चाहे 9 हो चाहे 16 हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। कैसे, देखिए, 2 दूने 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, और ये 4 चौक 16 होता है। तो ये 2 और ये 3 और ये 4 का वर्ग, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है। इस तरीके से इस सर्कल में बढ़ रहा है, ठीक है। 2 दूने 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 का वर्ग, ये 4 हो गया, और ये 3 का वर्ग 9 हो गया, और ये 4 का जो वर्ग है वो क्या मिल गया हमको, 16। तो चलिए यही सब में लगेगा। ये क्या हो गया, 1 का वर्ग हो गया, एक एक कम 1, 2 का वर्ग 2 दूने 4, और ये 3 का वर्ग 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए इस सर्कल में जाना है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और ये क्या हो गया, 5 पंचे 25। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 25। ये 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25। तो देखिए हमारा आंसर इसमें है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, देखिए ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही मिलता जुलता है। यानी कि उसमें क्या हो रहा था, परफेक्ट स्क्वायर था। इसमें ध्यान से देखने पर हम ऐड करने पर हम 27 तो ला ही नहीं सकते, या 8 और 1 को गुणा करके 27 भी नहीं ला सकते। देखिए इसमें ऐड करने पर या गुणा करने पर इतने नंबर्स आ ही नहीं सकता। तो हमको सिंपल सी बात है, नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये सब क्या है, क्यूब है। कैसा क्यूब है, देखिए 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। और 8 कैसे मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 का क्यूब है। 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या मिल जाता है, 8। और यहाँ पे क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 होती है 27। तो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 64 क्या है, 4 का क्यूब है ना। 4 गुणा 4 करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। 5 गुणा 5 करते हैं तो क्या आता है, 125। अब यहाँ पे जाइए, 216 होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। नंबर्स के क्यूब और स्क्वायर हमेशा आपको याद होने चाहिए। ये हो गया 216, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से क्रम में चल रहा है। ये हो गया 4 का, ये 5 का, और ये 6 का। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, 7 का क्यूब है। ये है 7 का क्यूब, कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर किसका क्यूब होना चाहिए, 8 का क्यूब होना चाहिए। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा कर लीजिए, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। और 8 का गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल है 3, 6 अट्ठे 48, और 3 क्या हो जाएगा, 48। ये कितना हो जाएगा, 512, ठीक है, जो कि 512 हमारे ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाकर ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, इन चारों नंबर्स का, इस टाइप का पैटर्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनमें ये जो बाहर के नंबर्स हैं इनका इस्तेमाल करके हमको क्या लाना है, 99। सभी में वैसी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बीच का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 5 7 4 3 चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर हम चारों को जोड़ते भी हैं, जैसे 5 4 9 है ना, और 7 3 10, और 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, उसमें भी हमको 99 में नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरा टिकट बनाते हैं, 5 और 4 गुणा कर दीजिए, 5 चौक क्या हो गया, 20 हो गया, और 7 ये क्या हो गया, 21। इसको जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमको 99 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम 5 7 4 और 3 को पहले 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा।
4 का वर्ग क्या आएगा, 4 चौक 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिया 9। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 9 9 क्या हो गया 18, 18 और 6 क्या हो गया 24, 24 5 क्या हो गया 29, तो 29 का 9 हासिल आई 2, 3 और 4 7 और 2 क्या हो जाएगा 99 मिल गया हमको। देखिए हमने क्या किया, सबका अलग अलग वर्ग किया। अब यहाँ पर भी यही ट्रिक अपनाएंगे। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 सत्ते क्या होता है 49, 5 का वर्ग क्या होता है 5 पंचे 25, 2 का वर्ग क्या होता है 2 दूने 4 और 6 का वर्ग क्या होता है 6 छक्का 36 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 दूने 4। ऐड कर दीजिए, देखते हैं ये नंबर हमको मिलता है या नहीं। तो देखिए 9 और 5 क्या हो गया 14, 14 और 4 क्या हो गया 18, 18 और 6 क्या हो गया 24, 24 का 4 हासिल है 2 3 5 हो गया, 5 2 7 4 7 4 हो गया 11। देखिए यहाँ पे 114 मिल गया, मतलब ये ट्रिक काम करेगा। देखिए अब यहाँ पर भी कर सकते हैं वही, 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, 7 सत्ते क्या हो गया 49 हो गया, 9 का वर्ग कर दीजिए 9 निये क्या हो जाएगा 81 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, ऐड किए 9 9 18 और 18 और 1 19, 19 और 5 क्या हो जाएगा 24, 24 का 4 लिख दो, 2 कैरी चला जाएगा 2 2 4 हो गया, 4 8 क्या हो गया 12 हो गया, 12 4 क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो हमको क्या मिल गया 164 164 जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाना सीखिए और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। चलिए आपको आज का ये ट्रिक और मिसिंग नंबर और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, आपने सॉल्व करना सीखा, कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।